Let us do the assignment question, ठीक है, of trigonometry. हाँ जी बेटा, तो first question is from the assignment. The first question is, if x is equals to 2 sin square theta and y equals to, मेरे पास जो है y equals to that is 2 cos square theta plus 1, then find x plus y. क्या करें बेटा, कौन बता सकता है जल्दी जल्दी? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आई वांट फ्रॉम योर साइड. ओके, तान्या, सत्य, तान्या, बिसम, यही बच्चे सिर्फ बताते हैं मुझे, बाकी बच्चे सेम वही बच्चे, और कोई नहीं बताना चाहता है आंसर को बेटा. ओके महक, दैट्स गुड. महक ने आगे भी बताया क्वेश्चन. चलिए महक आप बताइए बेटा. मैम पहले तो हम उनकी वैल्यूज लिखेंगे x प्लस y की. दैट्स गुड. आगे क्या करें बेटा? मैम 2 कॉमन लेके sin स्क्वायर q को और cos स्क्वायर q को ब्रैकेट में लिख इट्स देंगे. नॉट q, इट्स थीटा. ओके सॉरी बेटा, थीटा. एंगल, यस यस मैम. एंगल, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. आई हैव टेकन द टू कॉमन, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट अब स्टेप? आइडेंटिटी लगाएंगे. ओके, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. हाँ जी, वेरी गुड महक, दैट्स गुड. आंसर इज थ्री. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है, let us do the next question. I am rubbing this so that we can do the next second question. हाँ जी बेटा, मेरे पास हो गए सेकंड क्वेश्चन में. what is given, if 3 √3 sin theta minus cos theta equals to 0 and theta greater than 0 degree less than 90 degree, then find theta. ये कंडीशन दी होती है सिर्फ, ये आगे +1 में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. बस अभी आपने यही रखना कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में निकलेगी. थीटा को फाइंड आउट कर, ठीक है ना बेटा. अब क्या करेंगे, मेरे पास हो गए, व्हाट वी हैव टू डू, मैं इस टर्म को उधर ले जाऊं, तो √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो गया. आगे कोई बच्चा बता सकता है हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी. ओके दक्षिता, वेरी गुड. यस दक्षिता बेटा. मैम cos उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर वो tan बन जाएगा और उसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी. वेरी गुड दक्षिता. नेक्स्ट फिर आगे क्या करेंगे? मैम फिर जो वो tan बन जाएगा मैम, साइन थीटा ओवर cos थीटा. ओके, मैम फिर उसकी वैल्यू tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी. 1/√3. बेटा प्लीज डोंट टेल योर पेरेंट्स टू स्पीक एनीथिंग प्लीज, इट्स नॉट गुड. आप अपना माइंड यूज करोगे ना बेटा तो दैट्स बेटर. मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप गलत आंसर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन यू पार्टिसिपेट योर ओन, यू यूज योर ओन ब्रेन ना, तो बेटा मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है. आप तभी सक्सेसफुल हो सकते. आप किसी की हेल्प ले रहे हो अभी, एग्जाम में कोई नहीं हेल्प करेगा जब बोर्ड के पेपर्स होंगे, तब प्रॉब्लम आएगी ना मेरा बेटा. आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आप विदाउट चिटिंग मुझे आंसर दो. आप गलत दोगे, आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बट वो अपना ब्रेन तो यूज कर रहा है. ठीक है, चलिए अब मैं बताऊंगी कि इसके आगे tan थीटा की वैल्यू 1/√3. तो बेटा मेरे पास हो गए, आप बताइए कि यहाँ पर थीटा क्या लें. tan की आंसर 1/√3 है. tan के कौन से एंगल पे आंसर 1/√3 होता है? यस दिव्यांश.
यस दिव्यांश बेटा। मैम 30 डिग्री एंगल 1/√3 आता है। बिल्कुल, tan 30 पे मतलब मेरे पास हो गए आंसर 1/√3 होता है। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मैं tan 30 डिग्री लिख सकती हूँ इसकी जगह पे। tan है तो tan ही देखना, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? यस चलो चले आगे चले बेटा। मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मेरे पास जो है दैट इज इफ tan A is equals to 3/4, find the value of sin 1/sin A plus 1/cos A। हाँ जी बेटा, कौन बताएगा कैसे करें? सारे एनसीईआरटी पर बेस्ड है, स्टेटमेंट चेंज है, बस कॉन्सेप्ट वही है। मैम राइट। हाँ जी बिशन बताइए बेटा। मैम राइट tan A as sin A plus sin A divided by cos A। आप कह रही हो कि मैं tan A को 3/4 करके और मैं tan को sin A by cos A लिख लूं। Am I right? You are saying like this. यस मैम। अब क्या करें? नहीं होगा बेटा इससे। अगर आप कहो कि sin A की वैल्यू 3 cos A की वैल्यू 4 वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। रीजन sin ऑफ एन एंगल या cos ऑफ एन एंगल हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये तो 3 और 4 हो रहा है, यानी हम रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। किस्म बहुत इजी था। अरे पुत्र tan A की वैल्यू tan होता है P/B, याद करो कॉन्सेप्ट पहली एक्सरसाइज में। तो दैट मींस मेरे पास P हो गया 3K, B हो गया 4K बेटा। तो H मेरे पास क्या हो गया, √P² प्लस B²। हम लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि साइड्स जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। रीजन स्पेसिफाई कर दो। तो यहाँ पर 9K² प्लस 16K², ये 5K आ जाएगा। अब सब कुछ तो पता चल गया एक ट्रायंगल में। तो साइन क्या होता है मेरे पास, साइन इज P/H। तो P कितना है 3K, H 5K, cos B/H, ये K कट गया, इसका रेसिप्रोकल ले लें 12 और ये 20 प्लस 50, आंसर इज 35 है 12 बेटा। कटिंग होती है तो कर दो, नहीं होती तो लीव इट। समझ आया भी सब? मिस्टेक पता चली विषम आपको? यस मैम। ओके ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस दिव्यांश। यस बेटा। मम्मी ये एक बारी दोबारा समझा दो, यहाँ से h कैसे किया है 3 के लेके। कौन सा बेटा, क्या लिया? जो पहले विषम कह रहा था मैम, वो हम tan A को ओके वो क्यों नहीं पॉसिबल, देखो ध्यान से, हम उसको उस मेथड से क्यों नहीं ले सकते? रीजन आई एम टेलिंग यू। अगर tan A, विषम कह रहा था कि मैम इसको sin A/cos, ये गलत नहीं है, बट बच्चे आगे क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। वो कहते हैं जो न्यूमिनेटर में है ना मेरे पास, तो वो न्यूमिनेटर की वैल्यू है, मतलब sin A की वैल्यू 3 है और cos A की वैल्यू 4 है। ये हो ही नहीं सकता। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जब वो करवाया था क्या कहते ट्रू फॉल्स करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि cos और sin की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। मैंने आपको ग्राफ बना के भी समझाया था, जो हम 10th में बच्चों को +1 में करवाते हैं, ऐसे वाला कि ये मैक्सिमम वैल्यू 1, ये मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ तो साइन की वैल्यू तुम 3 कह रहे हो
कॉस की वैल्यू 4 कह रही थी, ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो जो नीचे एच एच होता है वो तो कट ही गया, इसीलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। ओके दिव्यांश, क्लियर बेटा? यस दक्षिता बेटा, यस बेटा। एक्सक्यूज मैम, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्लीज एक बार सॉल्व करके बता दो। जी बेटा बोलिए, बताइए बताइए। मैम क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इफ cos थीटा, हाँ जी, प्लस sin थीटा is equal to root 2 cos theta फाइंड 2 cos theta। cos थीटा माइनस मैम फाइन की जगह शो, फाइन की जगह शो लिखना है। हाँ जी बोलिए, शो cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to root 2 sin थीटा, ये भी मेरी असाइनमेंट sin में, थीटा। हाँ जी बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन मेरी असाइनमेंट में भी आपको मिलेगा कि जब हम करेंगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह सिर्फ साइन की इंटरचेंजिंग होती है ना बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना होता है, स्केयरिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, एक टर्म को एक तरफ लेके और स्केयरिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, तो वी नीड टू फाइंड cos थीटा माइनस sin थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू रूट 2 sin थीटा। उसके लिए देखिए मैं सॉल्यूशन करने लगी हूँ। व्हाट वी हैव टू डू हियर, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं sin थीटा को एक तरफ ले जाती हूँ और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरफ ले जाओ। मैं इसको उधर ले जाती हूँ, तो sin थीटा की वैल्यू रूट 2 cos थीटा माइनस cos थीटा हो गया बेटा। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर cos थीटा को कॉमन ले लूंगी। जब cos थीटा कॉमन आया तो रूट 2 माइनस 1 क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ये किसकी वैल्यू है, sin थीटा की वैल्यू चलती है। ओके, अब क्या करें, इस टर्म को मैं इधर ले जाती हूँ, तो मेरे पास, आप स्केयरिंग से भी कर सकते हो, मैं आपको रैशनलाइज से करके दिखा रही हूँ। अब क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें। क्यों मैंने किया, क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि sin थीटा के साथ रूट 2 है, तो मैंने रूट 2 लेके आने के लिए मैंने रैशनलाइज किया। स्केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको ओपन कर दूं, तो sin थीटा रूट 2 आगे लगा दो प्लस sin थीटा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, a स्केयर माइनस बी स्केयर, और 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया इक्वल टू cos थीटा। अब इसको उधर ले जाओ, 1 का तो कोई टेंशन ही नहीं होती, आप छोड़ ही दो। मुझे क्या चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको उधर ले जाओ, तो मेरे पास cos थीटा माइनस sin थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज रूट 2 sin। यही प्रूव करना है। ओके दक्षिता, क्लियर बेटा? कोई डाउट और, एनी डाउट टू एनीवन? चले फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा असाइनमेंट में से, ठीक है? तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट बेटा। मेरे पास जो है, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर, हमने 3rd कर दिया था, अब हम कर रहे हैं 4th। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है था और एक्स्ट्रा भी ये है एक तरह का, ठीक है? 4th क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट, तो मेरे पास है tan a plus b is equals to 1 and tan a minus b that is equals to 1 by root 3। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर इधर tan है तो इधर भी tan में कन्वर्ट करना है।
इधर tan है तो इधर भी tan में कन्वर्ट कर। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है 1 की जगह पे मैं क्या लिखूं? कौन से tan के एंगल पे आंसर 1 होता है? विषम के अलावा एनी अदर स्टूडेंट? सब दिव्यांश, बाकी बच्चे बेटा? हाँ जी, हार्दिक, गीतांशु, नव्या, जैसनूर, ईशाप्रीत। चलिए तान्या आप बताइए बेटा। मैम 1045 की वैल्यू 1 होती है। ओके, वेरी गुड। हरसिमरन, नाउ इट्स योर टर्न। हरसिमरन, रेज योर हैंड बेटा। वेट, हाँ जी हरसिमरन, अब बेटा आप बताइए कि 1/√3 Yes, ma'am. की वैल्यू tan कौन से एंगल पे होती है? 1/√3 मैम 30 डिग्री। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। ओके जी, नाउ व्हाट यू गेट हियर? Yes. हाँ, वेरी नाइस। दैट मीन्स ये tan और tan जो है वो खत्म हो गया, मेरे पास क्या आ गया? a + b 45 45 बन गया ना। अब tan तो खत्म हो गया तो डिग्री खत्म हो गई, तो a - b। आपने डिग्री लिख भी दी तो वो गलत नहीं, तो मेरे पास ये कैंसिल, तो 2a = 75। तो मेरे पास a क्या हो जाएगा? 75/2। अब किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो बेटा, चाहे a + b में पुट कर दो, चाहे a - b में पुट कर दो। तो मेरे पास क्या आएगा? 75/2 + b = 45। तो b क्या आएगा? 45 - 75/2, दैट इज 290 - 75, 15/2। दिस इज माय आंसर। ओके जी, क्लियर? यस दिव्यांश, व्हाट यू वांट टू से? ओके, चले बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, हाँ जी बेटा, फ्रॉम द असाइनमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square theta प्लस 1/1 प्लस tan square theta। स्टार्टिंग वाले 1 नंबर के क्वेश्चन है, चलिए बताइए। हाँ जी, गीतांशु, हार्दिक, ओके, प्रिंसी रेज योर हैंड। प्रिंसी रेज योर हैंड। यस प्रिंसी बताइए बेटा, हाउ टू परफॉर्म दिस? मैम 1 + tan square थीटा की वैल्यू sec square थीटा डाल दो। सेकंड स्क्वायर थीटा होती है, इसके बाद प्रिंसी क्या करेंगे? एलसी। अरे ध्यान से देखो बेटा प्रिंसी, 1/secant स्क्वायर कुछ होता है बेटा? ओके, चलो दक्षिता से पूछते हैं। यस दक्षिता बेटा बताइए। मैम cos square थीटा होता है। वेरी गुड, आगे क्या होगा मैम दक्षिता? फिर मैम 1 हो जाएगा, sin square थीटा प्लस cos square थीटा = 1 होता है वेरी गुड, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट दक्षिता, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट करें अब हम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास हो गए, यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मेरे पास जो है वैल्यू दी हुई है 1 + tan square theta into 1 - sin theta into 1 + sin theta। चलिए बेटा फटाफट पार्टिसिपेट कीजिए। हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिता अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सृष्टि वांट टू गिव द आंसर, वेरी गुड। चलिए पहले सृष्टि से पूछते हैं। चलो मेरा बेटा। मैम हम 1 + tan square थीटा की जगह secant square थीटा लिख देंगे और उधर a square - b square की आइडेंटिटी लग जाएगी। वेरी गुड, तो ये 1 - sin square बन गया। वेरी गुड हर्षिता, आगे क्या करेंगे हर्षिता? मैम यहाँ पर सृष्टि, 1 - sin square थीटा की जगह हम cos square थीटा लिख देंगे।
Very good. What will be the next step? secant square theta 1 over cos square theta हो जाएगा और cos Very square good. cos square कट हो Very जाएगा. good. Very good. ये स्पिरिट में चाहती हूँ सब बच्चों में कि ट्राई टू पार्टिसिपेट. वेरी गुड सृष्टि बेटा. ठीक है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यस ये बच्चों को आता है, इनको यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर, मेरे पास हो गए, हमने भी किया है क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. अब देखिए क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है सृष्टि, लोअर योर हैंड बेटा नाउ. हाँ जी बेटा. तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 में इट इज गिवन sin theta plus cos theta is √3. Then find the value of tan theta plus cot theta. Yeah, prove that the value of tan theta plus cot theta is equal to 1. कोई बता सकता है कैसे करें? Anybody from you? हेल्प नहीं लेनी किसी की, अपना माइंड यूज करना है. महक, यस, वेरी गुड. यस महक. मैम हम दोनों मतलब tan थीटा और cot थीटा को हम sin थीटा से डिवाइड करेंगे. उसका क्या बेनिफिट? अगर आप किसी चीज से डिवाइड करते हो तो महक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेटा मुझे, है ना महक? है ना. तो ऐसे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा मुझे. चलो भानु से पूछते हैं वो क्या कहता है. मैम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. यहाँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो. चलो वो भी करके देख लेते हैं. आपको लगता है कि स्केयरिंग करके पहले मैं ये देखो, मेरे दिमाग में आ रहा है स्केयरिंग वाला भी माइट बी पॉसिबल है. लेट अस सी. अगर मैं इसको खोलूं sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. भानु बिल्कुल करेक्ट पाथ पे है, बट मैं पहले देखो मुझे चाहिए क्या. अब देखिए मैंने एलसीएम लिया तो ये और ये कट गया, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरे पास ये आ. इसके आइडेंटिटी 1, मतलब आइडेंटिटी के हेल्प से 1 होता है, तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा. अब इसी तरह से मुझे ये वैल्यू पता चल जाए ना तो मेरा काम हो जाए. तो उसके लिए भानु ने मुझे हिंट दे दिया कि मैम स्केयरिंग कर दो, आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी. मैंने ये क्यों किया? भानु ने कैलकुलेट किया हुआ था तो भानु को पता है कि इसकी स्केयरिंग से हो जाएगा, बट मैंने आपको बताने के लिए व्हाई आई एम डूइंग स्केयरिंग, जस्ट टू इवैल्यूएट दिस. ओके. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर रही हूँ. तो बेटा a प्लस b का होल स्केयर मेरे पास दैट इज √3. अब a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू 3. इसकी वैल्यू क्या होती है? 1. तो मेरे पास हो गए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3. इसको ऊपर ले जाए तो मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, और ये 2 कट गया. साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. तो 1/1 आंसर इज 1. यस, भानु वांट्स टू टेल समथिंग. हाँ जी बताइए भानु. मैम वो पहले का ही था एड्रेस. ओके, सबको समझ आई बेटा बात? मैंने ये स्केयरिंग, भानु को मेथड पता था, उसने माइट भी क्वेश्चन किया हो कैसे भी, है ना, तो स्केयरिंग करके करो. बट आपको कैसे पता चलेगा? पहले जो चीज निकालनी है उसको सॉल्व करके देखो कि क्या नीड है मेरे को, फिर देखो वहां से वो बनती है कि नहीं बनती. ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट अप टू दिस लेवल बेटा? एनी डाउट? आगे चलिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. हाँ जी, नेक्स्ट टर्न जैस्नूर की. जैस्नूर अनम्यूट योरसेल्फ, पहले हैंड रेज कीजिए ताकि मैं ऑप्शन दूं. जैस्नूर, यस
यस बेटा, नाउ इट्स हियर। हाँ जी, क्वेश्चन अब आपकी टर्न है जैस्मिन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा cot 3 थीटा, मेरे पास cot 3 थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स, वो कहते हैं कि थीटा की क्या वैल्यू लें कि ये दोनों इक्वल रहे। ओके जी, ओके मैम। हाँ बताइए जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। सोचिए जैसे। मैम इफ cot 30 प्लस थीटा भी इक्वल है। हाँ जी, cot 3 थीटा इज इक्वल टू cot 30 डिग्री प्लस थीटा। वेरी इजी, जैसे बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, यस सक्षम, आर्यन। ओके, आर्यन बताता है, आज बहुत देर बाद आर्यन का हैंड रेज हुआ है। यस आर्यन। यस मैम, दोनों साइड कॉट कॉट है तो हम 3 थीटा बाहर निकाल लेंगे इज इक्वल टू 30 प्लस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे नहीं बोलना बाहर निकाल लेंगे, हम ये कहते हैं कि अगर कॉट कॉट इक्वल है किसी एंगल की तो दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके ओके Yes. आर्यन, यस बिल्कुल Yes. करेक्ट है। 3 थीटा माइनस थीटा, ये 2 थीटा हो गया, तो दैट मींस थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। बिल्कुल करेक्ट आर्यन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास टू है, दैट इज 9th क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट। ठीक है, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम असाइनमेंट। हाँ जी, इफ tan थीटा इज 1/√3 की वैल्यू है, मेरे पास हो गए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, अभी पहले से हैंड रेज हो गए, वेरी नाइस। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा जो गए। ओके, कौन बताएगा? ये तो पुराने बच्चे हैं, कोई और नया? अक्षय, अक्षय ट्राई करोगे? अक्षय, यस मैम। हाँ जी बताओ बेटा, क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी सोचो बेटा। वेरी इजी। अक्षय, अगर आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है, सॉरी टैन की वैल्यू दी हुई है, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बता सकते हो कैसे? मैम कॉस को थीटा चेंज करके, विषम, ये चलिए वाला नहीं अपना। चलो कोई बात नहीं बेटा। यस विषम। Ma'am, we will write tan theta हाँ जी बोलो। as sin by cos theta. अरे तू हर बार साइन कॉज में क्यों चेंज करता बेटा? वो साइन कॉज में बेटा तब चेंज करते हैं विषम, जब बेटा आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। आपको No, लेफ्ट ma'am, हैंड से write it as 1k and √3k. राइट इट एज 1k and then that is √3k, P and B. अब क्या है 1k और √3k, तो दैट मींस आप लिखोगे दैट इज p by b। वेरी गुड, p is 1k and b is √3k। अब h निकल जाएगा, अगर h निकल गया तो बेटा आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो ना, ठीक है ना? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं अब किसी को? ठीक है, तो बेटा होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू।